ठीक 24 घंटे पहले असम की एक चुनावी रैली से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सीधे तौर पर एक मजहबी आह्वान किया था और उन्होंने कुरान और नमाज पढ़ने वाले मुस्लिमों से यह कहा था कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी को जहरीला सांप मानिए और नमाज छोड़िए और सीधे जाकर पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी वालों को मारिए। इस पूरे बयान के अब तक 24 घंटे भी नहीं बीते हैं। भारतीय जनता पार्टी, तमाम राजनीतिक दल इन बयानों को लेकर आलोचना कर रहे हैं, लेकिन नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रेशम बाग स्थित मुख्यालय से ठीक 2 किलोमीटर के पास विस्फोटक बरामद हुआ है। और यह विस्फोटक किस लिए वहां पर पहुंचा था, यह विस्फोटक कितना बड़ा होने वाला था, इसे लेकर कुछ पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, फिर यह पूरा कनेक्शन मैं बताऊंगा कि क्या है या क्या नहीं है। देखिए, पुलिस ने अभी हाल ही में करीब 2-4 घंटे पहले यह खबर निकल कर आई है कि रेशम बाग स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय से 2 किलोमीटर के आसपास यहां पर भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। क्या क्या बरामद हुआ है आप ये समझ लीजिए। 58 डेनोटर बराबर हुए, कई कनेक्टर बराबर हुए, 15 जिंदा कारतूस, डेटोनेटर के अलावा 15 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। यह सब कुछ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय से 2 किलोमीटर के पास। और पुलिस ने क्या कहा है, ये मकान के जिसके मकान मालिक के घर के बाहर ये पाया गया, वहां पर उसने तुरंत पुलिस को सूचित किया। घटना सुबह करीब 9:45 की पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद बम निरोधक दस्ता पहुंचा और फोरेंसिक टीमों ने तुरंत मौके पर अपनी सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया ताकि कोई किसी भी तरह की यहां पर खतरे की स्थिति ना पैदा हो पाए। इसके अलावा आपको बता दे रहे हैं कि ग्रेनेड अटैक के बाद मिला विस्फोट। कुछ दिनों पहले ही चंडीगढ़ से भी एक खबर आई थी, जहां भाजपा के दफ्तर पर ग्रेनेड अटैक का मामला निकलकर सामने आया था। अब इस बात को क्या समझा जाए, यह सुरक्षा एजेंसी का मामला है। सुरक्षा एजेंसी तय करेंगी कि यह भारी मात्रा में विस्फोटक क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय को निशाना बनाने के लिए लेकर जाया जा रहा था, या नागपुर में जो एक बेहद संवेदनशील जगह मानी जाती है, शांतिप्रिय जगह मानी जाती है, वहां पर किसी तरह की आतंकी गतिविधि संचालित हो रही थी। यह विस्फोटक है किसका, इसके पीछे कोई आतंकी है या कोई शहर में छिपे हुए अपराधी हैं, इन तमाम बातों का अब सुरक्षा एजेंसी पता लगा रही है। लेकिन यह मुझे लग रहा है कि संयोग नहीं हो सकता कि 24 घंटे पहले कांग्रेस पार्टी, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसका अध्यक्ष भरे मंच से यह कहता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वालों को नमाज छोड़ छोड़ कर मारो। कुरान में लिखा हुआ है कि मारो। और इस घटना के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय से 2 किलोमीटर पर यह स्थिति निर्मित हुई है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जांच एजेंसी को मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान की भी जांच करनी चाहिए कि जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, जिस तरीके से दंगे फैलाने की यहां पर कोशिश की जा रही है, दो मजहबों में सीधे यहां पर ऐसी स्थिति निर्मित करने की कोशिश की जा रही है कि हालात बिगड़े। तो क्या यह जो विस्फोटक सामग्री पाई गई है, यह मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान का नतीजा है? यह बात मुझे लगता है कि अब तय करनी होगी जांच एजेंसी को। और वाकई में यह मल्लिकार्जुन खड़गे का सिर्फ एक चुनावी रैली में दिया गया बयान है, या इसके पीछे कांग्रेस कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र भी रच रही है? और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, कई बार ऐसे प्रयास किए गए हैं जहां पर नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय को निशाना बनाया गया है। पिछले कुछ दिनों पहले मैं देख रहा था कि सवाल उठाए जा रहे थे कि जब संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत कहीं पहुंचे थे, तो उनके साथ जो सुरक्षा कर्मी थे, तो कांग्रेस ने सवाल उठाए कि ये सुरक्षा कर्मी क्यों रखते हैं, इन्हें किस बात का खतरा? तो क्या ये सब कुछ एक सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है कि भाई सुरक्षा कर्मी भी छोड़ दे? ये राजनीति में
ये वोट बैंक की राजनीति में देश की सुरक्षा को ताक लगाने की विधा कांग्रेस ने क्यों चला के रखी है? और आप सोचिए कि इस मामले में अब तक कोई भी राजनीतिक बयानबाजी नहीं हो रही कांग्रेस की तरफ से। अब यही अगर 2 किलो की विस्फोटक सामग्री दिल्ली स्थित कांग्रेस दफ्तर के 2 किलोमीटर के नजदीक मिलती, तो अभी पूरा गांधी परिवार आकर अपने बाप दादा की कहानी सुना रहा होता और कह देता कि यह कांग्रेस के साथ षड्यंत्र है। लेकिन देखिए, इस मामले में अभी भी किसी भी तरह की कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं आ रही है। जांच एजेंसी अपने काम में लगी है, पुलिस अपने काम में लगी है और तलाशा जा रहा है कि यह विस्फोटक सामग्री कहां से आई। और यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि तैयारी किस बात की चल रही है। चुनाव 5 राज्यों में हो रहे हैं, तो क्या इन 5 राज्यों के चुनाव की जो आबो हवा है, जो शांति है, उसे बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? ठीक ऐसी ही घटना आपको याद होगा कि बिहार चुनाव के दौरान निकल कर आई थी। मेरे ख्याल से दूसरे चरण का चुनाव होने वाला था बिहार में, और दिल्ली में उन दिनों लाल किले के पास एक कार में विस्फोटक सामग्री पाई गई थी और वो कार फिदायीन कार थी। उसमें जो बैठे हुए लोग थे उन्होंने अपने आप को उड़ा लिया था, और उन दिनों वो पूरे टेरर कनेक्शन निकल कर सामने आ रहे थे। और अभी 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। सवाल ये उठ रहा है कि भारत में कौन है जो चुनावों को प्रभावित करना चाह रहा है? भारत में वो कौन सी ताकतें हैं जो भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ करना चाह रहे हैं? और इस तरह की बातों को राजनीतिक मंचों से क्यों उछाला जा रहा है? मारकाट की बातें आतंकवादी करें तो समझ आता है, ये उनका पेशा है, ये उनकी दरिंदगी है, इसी में वो जिंदा रहते हैं। लेकिन अगर एक पार्टी के, एक राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मारकाट की बातें करेंगे, तो सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या इसके पीछे कोई गहरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। एक दिन पहले गुजरात और केरल को लेकर लड़वाने वाली बातें, इसी तरह की बातें तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भी की थी, जिसमें कहा गया कि भाई कांग्रेस इज इक्वल टू मुस्लिम, मुस्लिम इज इक्वल टू कांग्रेस। और अब कहा जा रहा है कि जहां भाजपा वाले मिले, जहां आरएसएस वाले मिले, नमाज छोड़ो और मारो। अच्छा, एक बात आप देखिए, सीधे एक ही मजहब को यह जिम्मेदारी दी जा रही है, एक ही मजहब को उकसाया जा रहा है, एक ही समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को। अब हिंदू तो नमाज नहीं पढ़ता है, तो खड़गे साहब का यह बयान हिंदुओं के लिए तो नहीं है, यानी कि दंगा हो जाए, यानी कि अराजकता फैल जाए और इनको कहने का बहाना मिल जाए कि देखो भाई, देश का जो आंतरिक सुरक्षा का पूरा यहां पर ठेका केंद्र सरकार लेकर रखी है, कैसी स्थिति बिगड़ गई है। बहरहाल, अब तक 24 घंटे के भीतर भी मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना होना उनके इस बयान पर बेहद दुखद है। केंद्र सरकार, सुरक्षा एजेंसी और चुनाव आयोग, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों खामोश बैठे हुए। क्या किसी बड़ी घटना का इंतजार किया जा रहा है? मणिपुर में अभी फिर से हिंसा भड़क गई है। इसी तरह की हिंसाएं क्या देश के अन्य राज्यों में भी भड़काने की कोशिश की जा रही है कतिपय इन राजनीतिक दलों के मुखियाओं के द्वारा? मुझे लगता है जांच एजेंसी इसको स्पष्ट करना चाहिए और केंद्र सरकार को भी स्थिति कहीं ना कहीं बतानी चाहिए कि ऐसे बयान अगर आम आदमी देगा तो उन्हें तो आप 4 डंडे मारकर जेल के भीतर डाल देंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे संविधान से बड़े हो गए, कानून से बड़े हो गए, या राज्यसभा सांसद हैं तो उनके लिए कोई कानून लागू नहीं होता। अगर ऐसे बयानों का नतीजा ये विस्फोटक मिलना है तो केंद्र सरकार को तय करना होगा कि कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी। एबीसी हिंदी पर यह वीडियो आप देख रहे हैं और मेरी आपसे विनती है कि बेहद संवेदनशील मसलों पर हम बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, राष्ट्र हित में अपनी राय रखते हैं, किसी सरकार, किसी विपक्ष, किसी सत्ता दल से कोई नाता नहीं रखते। ऐसे में आपसे हमारी विनती है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, वीडियोस को शेयर करें, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और चैनल को एक विचारधारा के तौर पर प्रयास करें कि हर घर तक पहुंचाएं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।